गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और बहुत ही मोटिवेशनल बुक की समरी जिसका नाम है नो एक्सक्यूजेज। ब्रेन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेज सेल्फ डिसिप्लिन का पावर एक्सप्लेन करती है और ये बताती है कि कैसे हम अपनी लाइफ के हर एरिया में डिसिप्लिन के थ्रू सक्सेस पा सकते हैं। ये किताब लाइफ के 3 मेजर एरियाज पर्सनल सक्सेस, बिजनेस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी स्किल है जो हमें हर फील्ड में सक्सेस दिलवा सकती है। ये हमारे एक्सक्यूज़ेस को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है और हमें अपने गोल तक ले जाती है। नो एक्सक्यूज़ेस का मतलब है कि हम अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें, बल्कि जिम्मेदारी उठाएं और अपने एक्शन को कंट्रोल करें। पर्सनल सक्सेस ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अपने पर्सनल गोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले गोल सेट करें। अगर आपके लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अपना गोल लिखो, उन्हें पूरा करने के लिए फोकस करो। अपने बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ दो और उनके लिए डेली काम करो। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन का कोर एस्पेक्ट है टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना। हर दिन के टास्क को प्रायोरिटी वाइज ऑर्गेनाइज करो। सबसे ज़रूरी काम को पहले करो। 80-20 रूल फॉलो करो, जिसमें 80% रिजल्ट आपके 20% इम्पॉर्टेंट टास्क से आता है। काम टालने की आदत मत डालो, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है सेल्फ डिसिप्लिन का। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो आप अपने वक्त को वेस्ट करते हो। इसके लिए ईट दैट फ्रॉग टेक्निक का यूज़ करो, मतलब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क को पहले करो। हार्ड वर्क की आदत। सक्सेसफुल लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत स्मार्ट होती है। ये अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं और हमेशा सीखने के लिए रेडी होते हैं। दूसरा पार्ट है बिजनेस और फाइनेंस। बिजनेस और पैसों को हैंडल करने के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। ये पार्ट दिखाता है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन से अपने बिजनेस और फाइनेंशियल सक्सेस को ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट 1, कंटिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए हमेशा सीखते रहना पड़ता है। मार्केट ट्रेंड्स, न्यू स्किल्स और न्यू इंडस्ट्रीज नॉलेज को अपडेट करना ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग। सफल बिजनेस लोग कैलकुलेट रिस्क लेते हैं। वो अपने डिसीजन को केयरफुली एनालाइज करते हैं और अपने फेलियर से भी सीखते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करना और अपने खर्चे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेव और इन्वेस्ट करना आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इनिशियल होता है। कस्टमर सर्विस। बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देना पड़ता है। आपका कस्टमर जब सेटिस्फाइड होगा तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को रेकमेंड करेगा और वापस आएगा। रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कैरियर और बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी होता है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, स्पेशली आर्ग्यूमेंट के टाइम। रिस्पेक्ट और पेशेंस रखना ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और एस्पेक्ट है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। डेली एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और पूरी नींद के बिना आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रह सकते। मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है पॉजिटिव एटीट्यूड। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते वक्त पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी से आप अपने गोल से दूर हो जाते हैं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी सक्सेस का फाउंडेशन है। जब आप एक्सक्यूज़ेस देना छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए उसे पा सकते हो। ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। सेल्फ एस्टीम का रूल।
सेल्फ डिसिप्लिन का एक बड़ा कनेक्शन होता है अपने सेल्फ स्टीम से। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हो, छोटे या बड़े, आपका सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो और ये पॉजिटिविटी आपको और डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है। सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए डेली छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। पॉइंट 2, विल पावर और डिटर्मिनेशन। विल पावर एक मसल की तरह होती है, जितना आप उसे यूज़ करते हो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये लिमिटेड भी होती है। इसलिए अपने टफेस्ट टास्क को पहले करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जब आपकी विल पावर पीक पर होती है, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो अपनी विल पावर को स्ट्रेंथ करने के लिए, तब आप ग्रेजुअली बढ़ाते, ये ऑटोमेटिकली बढ़ती है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन कांस्टेंट होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मोटिवेशन पर डिपेंड ना करें, बल्कि डिसिप्लिन्ड हैबिट बनाएं जो आपको मोटिवेशन ना होने के बाद भी काम करने पर मजबूर करें। एग्जाम्पल, अगर आपको फिटनेस गोल अचीव करना है तो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करना, डेली एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस। किताब स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज करती है कि अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेना ज़रूरी है। जब आप अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। इफ़ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी माइंडसेट को अडॉप्ट करो। कंफर्ट जोन को छोड़ना। सेल्फ डिसिप्लिन तभी डेवलप्ड होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। कंफर्ट जोन में रहकर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। सक्सेस के लिए आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ तब होती है जब आप अपने डिस्कम्फर्ट को एम्बैरेस करते हैं। द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये प्रिंसिपल बताता है कि आपको अपनी शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकें। सक्सेसफुल लोग वो करते हैं जो मेजॉरिटी लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले फ्यूचर पर फोकस होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है टीवी देखने में, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए पढ़ाई या काम के आउटकम पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करूं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ एंड रिजल्ट तक पहुंचने में नहीं, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करने में। जब आप अपने डेली हैबिट्स और प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तब आप अपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे आपको तुरंत कोई रिजल्ट ना मिले। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन लेना, चाहे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। ज़्यादा सोचने और प्लानिंग करने से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेना ज़रूरी है। एक्सिक्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। काम को आज करो, कल का वेट मत करो। इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। हर दिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। ब्रायन ट्रेसी स्ट्रांगली एडवाइस देते हैं कि आपको काम से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती। नॉलेज और स्किल्स को कंटिन्यूअस अपग्रेड करना सेल्फ डिसिप्लिन का एक इनिशियल पार्ट है। एग्जाम्पल, हर दिन कुछ नया सीखो, एक अच्छी बुक पढ़ लो या एक कोर्स कर लो। सेल्फ डिसिप्लिन एज फ्रीडम। ये आइडिया थोड़ा कॉन्ट्रैक्टरी लग सकता है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तब आप ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया को कंट्रोल कर सकते हो। अपने गोल्स को अचीव करने से ज़्यादा इन्हेंस बढ़ाते हो। एग्जाम्पल, जब आप डिसिप्लिन्ड बजटिंग करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो। आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज आपके सेल्फ डिसिप्लिन में छुपा होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कोई भी बड़ी सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हो। ये थी हमारी बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।